दोस्तों आज हम स्टार्ट हमारा चल रहा था RSSMB बोर्ड का 2015 से 22 तक के क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा था। तो उसके अंदर हमने करीबन दोस्तों 15 एग्ज़ाम हुए थे, उनका रिवीजन कर लिया था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे वाले जो एग्ज़ाम हुए उनका रिवीजन करेंगे। तो इस सीरीज़ के अंदर बने रहिए दोस्तों, और अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो ओनली फिर आपके रिवीजन के पर्पज से बना रहा है। इसके अंदर हम ज़्यादा ज्ञान भी नहीं बांटने वाला, ठीक है ना। तो जितना है उतना ही आप जो फास्ट हो आपका रिवीजन चल जाए हो जाए, ठीक है ना। इसी पर्पज से वीडियो बना रहा है। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो आपका विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभ महल है, जबकि मोती महल नहीं है। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो सांबर थी। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? तो जो जन्माष्टमी नहीं आती है। नागपंचमी, तीज और रक्षाबंधन आता है, जबकि जन्माष्टमी भद्रपद में आती है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तक सिंह थे। राजस्थान के एक ऐसे इतिहासकार ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड सूची हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। जंतर मंत्र वैशाला को किया गया है। लंगूरिया राजस्थान किस मेले में सम्मिलित है? तो कैला देवी से मेला में सम्मिलित है। राजस्थान कौन सा जिला फड़क चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा है। देवलवाड़ा मंदिरों के समूह है, तो 5 मंदिरों का समूह है। जयपुर नगर की स्थापना समय वहां का प्रमुख वास्तुकार नगर में जो कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। गणेश राजस्थान किस जिले में? सिक्कर में। निम्न में से किस राजस्थान को वीर के नाम से जाना जाता है? दादू जी जाना जाता है। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम भेजा था। जलाल खां को भेजा था। JBT ध्यान रखना। राजस्थान का कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के पुराण मिलते हैं? तो पूरतपुर ताम्रपत्र से मिलते हैं। राजविनोद की रचयिता है सदाशिव भट्ट माने जाते हैं। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुई भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो भगत आंदोलन जाना जाता है। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। भारत सरकार ने 5 जनवरी 2019 को सूर्य का प्रशासन राजस्थान सरकार को सौंपा था, ठीक है ना। प्रशासन खालिस्तान सरकार को सौंपा था, मुंबई सरकार को सौंपा था। पगड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है, भोगीलाल पांडे को जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? कोटा से है। चंपा के लिए भूषण शरीर के संग पर पहना जाता है, तो गर्दन में पहना जाता है। बस वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित आपका चित्तौड़गढ़ में। रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य आपका बूंदी के अंदर है। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितना प्रतिशत वनाच्छेद होना चाहिए? 65% होना चाहिए। और निम्नलिखित में से कौन सा केर या थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास है? तो केर या थोर का रेगिस्तानी मैदान है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लिथोसोल्स भी कहलाती है? तो आपकी पर्वतीय मृदा कहलाती है। इनमें से कौन सा BSHW की जलवायु आर्द्रता है? तो आपकी जालौर के अंदर पाई जाती है BSHW। जाखा, माई, एरू तीनों नदियाँ राजस्थान के निमित्त में किस जिले का निरूपण करती है? तो प्रतापगढ़ का निरूपण करती है। थार्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निमित्त में से कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर में जलवायु पाई जाती है? तो CAW पाई जाती है। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है? यहाँ पर स्टार लगा, मसूरदी नदी आपको रूपाली नदी को कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? तो आपके चूरू जिले में नहीं है। छप्पन बैसन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो आपका बांसवाड़ा चौड़गढ़ प्रतापगढ़ का है। विराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो अजमेर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान खालिस्तान के किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है, 1070 किलोमीटर लगती है। राजस्थान कौन सा जिला IWRM के द्वारा चयनित किया गया? तो जयपुर के द्वारा किया गया है। बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? तो गुड्डा परियोजना की गई है। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान का कौन सा बांध बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। कांकरेज खालिस्तान की नस्ल है, तो गाय की है। राजपूताना में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? तो फर्स्ट A पाया जाता है, ठीक है ना। अभी इसके अंदर तो दोस्तों फर्स्ट है, लेकिन वैसे आपका फर्स्ट C है। निम्नलिखित में से कौन सी pH परास क्षारीय मृदा का सूचक है? तो 8 है। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो कान्नाड देव प्रबंध बताता है। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर है। मारवाड़ परगना विगत लेखक है मनोत नैणसी है। गोरा बादल महल क्या नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। अमृता देवी के नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये आपके जोधपुर में दोस्तों, ठीक है ना। संत लालदास खालिस्तान के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, सांप्रदायिक सद्भावनगर जाने जाते हैं। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ? तो बूंदी में है। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष करने वाले मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन थे। मोरचंग पर एक प्रकार का क्या है? तो बाद है। राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? हनुमत सिंह था। आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? अक्षय कृतवास ने की थी। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज माना जाता है? तो ग्वालियर अभिलेख में माना जाता है लक्ष्मण के वंशज। गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। रागचंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा रागचंद्रिका, द्वारकानाथ भट्ट। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर को कब्जा किया था? हुसैन कुली खान के नेतृत्व में जोधपुर को कब्जा किया था। हिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? उत्तर पूर्वी राजस्थान में आती है, ठीक है ना दोस्तों। नहीं, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधि का संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? जोधपुर में की गई थी। और
इसके अंदर देखिए जसनाथ जी कतरा बीकानेर से है, शीतला जी आपकी चाकसू जयपुर से, जाम्बो जी आपके मुकाम नोखा से, जिणवत आपके शिखर रेवासा शिखर से ये आपको सम्मिलित करना था। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत के किस महाकाव्य की रचना की थी? राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले हैं? तो कोट दीजी से मिले हैं। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? नवल सागर तालाब आपका दोस्तों बूंदी के अंदर, नवल सागर तालाब बूंदी के अंदर है। निम्नलिखित संतों में कौन सा जन्म से मुसलमान था? लालदास जी थे। निम्नलिखित में से कौन किसने तरुण राजस्थान व दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों को समस्याओं को प्रचारित किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। गोरा दह के मारवाड़ के खालिस्तान की जान बचाई थी? अजीत सिंह की जान बचाई थी। जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की थी? महाराजा जगत सिंह सेकंड ने की थी, जयपुर के कछवा वंश के अंदर महाराणा जगत सिंह ने। तो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो भीलवाड़ा में है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट है? तो निकट नहीं है दोस्तों, निकट नहीं है तो आपका मानगढ़ नहीं है, जबकि गंगानगर बाड़मेर में बीकानेर है। डाई नदी का संबंध राजस्थान किस जिले से? डाई नदी आपके अजमेर से। निम्नलिखित में से कौन अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? बरकान कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख खारे पानी की झील नहीं है? तो पंचपदरा झील आपकी खारे पानी की झील है, ठीक है ना, लूणी बेसिन में स्थित है। खारे पानी की झील जो लूणी बेसिन में स्थित है वो पंचपदरा झील है। कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी से होता है, राजसमंद से। अगर देखें निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती है? तो सवाईमाधोपुर में मिलती है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ आपका 12 में दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, इसके लिए स्टार लगा हुआ। निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उपाद्र जो आपका है उसके अंदर स्टेपी प्रकार की पाई जाती है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1974-75 में चलाया गया था सूखा संभावित कार्यक्रम। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। निम्नलिखित में से भैंस कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ? मुर्रा है। भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरनों के नाम से जानी जाती है? चोगला जानी जाती है। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालौर, सुरई, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो कांग्रेस पाई जाती है। सोमकमला अम्बा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युगम को प्राप्त होता है? तो उदयपुर डूंगरपुर को होता है। कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए सिंघाना आपके झुंझुनू में है, बिद्दासर जो चूरू के अंदर है, रेल मगरा उदयपुर में नहीं है दोस्तों, राजपुरा द्रिवा राजसमंद के अंदर है। निम्न में से कौन सी काल की चट्टानों से शिस्त जस्ता मिलता है? तो आर्कियंता प्रोटेजोई काल की चट्टानों से मिलता है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में है? नहीं है तो नोट आपका जैसलमेर में दोस्तों, ठीक है ना। मंगला भाग्य महेश्वरी आपके बाड़मेर में है, ये सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाता है? तो 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? तो आपका इसके अंदर ये सारे ऑप्शन गलत है दोस्तों, ठीक है ना। सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युगम में सिंचाई की जाती है? तो चूरू और मानगढ़ में की जाती है। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था, अक्टूबर 2017 में किया गया था। कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? खस घास का उपयोग किया जाता है। तो मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण होना चाहता? धौलपुर था। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी किए गए थे, उस सिक्के का नाम था शिकालची था। जीवन कुटूर के गीत किसके द्वारा लिखित हैं? तो आपके हीरालाल शास्त्री द्वारा लिखित है। राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन थी? शारदा भार्गव थी। करना बिल किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? तो नड़ का है। भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी पर भागौर स्थित है, तो कोठारी नदी के किनारे भागौर सभ्यता स्थित है। निमित्त में से एकलिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का लेखक कौन है? तो महेश्वर है, एकलिंग का महेश्वर। निम्नलिखित प्रतिहार शासक में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया था? तो नागौर प्रथम को बनाया था। जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो मेवात क्षेत्र में गाया जाता है रतवाई। जोधपुर के में हवा महल निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? तो बांकीदास रिख्यात बताती है। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो नागणेची माता है। कवि सूर्यमल मिश्र की रचनाएं किस भाषा में है? तो हड़ौती भाषा में है। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो झालावाड़ में लगता है। प्रसिद्ध चित्र बनी ठने का चित्रांकन किया था? निहालचंद ने किया था। निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो बाबूजी कोलमंड से, तेजाजी खरनाल से, रामदेव जी रामदेवरा से, जबकि मरीनाथी आपका तिलवाड़ा बाड़मेर से थे। कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़ में है। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था दीवान ए आम का निर्माण, मिर्जा राजा जयसिंह ने। कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बीकानेर राज्य किसान आंदोलन से है कांगड़ कांड का। राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। सिद्धराज टड्डा कौन थे? तो गांधीवादी था एवं उसके सर्वोदय नेता थे। कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में है? तो आपका चित्तौड़गढ़ में है। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। गोविंदगिरी ने किस सभा की स्थापना की? संभ सभा की। राठी प्रजाति कौन सी 2 गायों की संकर प्रजाति है? तो सिंध और साहिवाल की है।
राजस्थान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है, तो मध्य प्रदेश की सीमा पर है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। राजस्थान के अंतः प्रवाही या अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, तो अगर पश्चिमी बनास नहीं है दोस्तों, इसके अंदर साबी, रूपारेल और कांकनी आ जाएगी। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण में 826 है। निम्नलिखित जिलों में किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है, तो अजमेर में होती है। इनके अंदर अजमेर में होती है, वैसे आपकी झालावाड़ में होती है, ठीक है ना। राजस्थान का क्षेत्र 2,42,240 वर्ग किलोमीटर है। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम है तो सिवी है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी खालिस्तान में नहीं मिलती है, तो आपकी सुकड़ी नहीं मिलती है, ठीक है ना। खालिस्तान, अच्छा सॉरी, इसमें लिखा है बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी में खालिस्तान नदी मिलती है, तो सुकड़ी नदी मिलती है दोस्तों तिलवाड़ा के अंदर। खरी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित खालिस्तान गांव के पहाड़ियों से होता है, तो बिजराल की पहाड़ियों से होता है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर बीकानेर के पश्चिम भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, WBWHW पाई जाती है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है, चंबल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है, तो अरंडी तेल का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में तेंदू पत्तियों का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, बीड़ी उद्योग में किया जाता है। टोडगढ़ अरावली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है, अजमेर, पाली और राजसमंद में है। राजस्थान का वर्तमान निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है, तो आपका सुनामी से नहीं है, जबकि इस भूकंप, बाढ़ और सूखा से है। निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिलों द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो चीकू आपका सिरोही द्वारा उत्पादित किया जाता है। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर स्थित बीकानेर के अंदर है। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है, तो भीम सागर छापी परियोजना और हरिश्चंद्र सागर, ये आपके भीम सागर छापी परियोजना हरिश्चंद्र आपकी झालावाड़ की है, जबकि श्रवण भादो आपकी दोस्तों कोटा की है। माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो बांसवाड़ा में है। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम क्या है, तो NH 48 है। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 है। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है, डूंगरपुर के अंदर सबला लोहारिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उपाद्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है, तो डूंगरपुर नहीं है। राजस्थान के किस स्थान पे इसरो यानी शेख अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण भू संरक्षण एटलस का विमोचन किया था, तो अफ्रीका के अंदर किया था। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, तो भरतपुर, अलवर, झुंझुनू है। आगे देखिए दोस्तों, आपका है निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत और नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर में संबंधित तमाशा है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है, गोगा जी का। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया, तो कोटा शैली में किया गया। भरथरी मेला राजस्थान किस जिले में आयोजित किया होता है, तो अलवर में होता है। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राजप्रमुख बनाया गया था, तो कोटा को बनाया गया था। राजस्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी, तो वह आपका राजपाल था। और राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल कौन है, तो गुरुमुख निहाल सिंह है। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो मलिनाथ जी के किया जाता है। अमीर राजसों का लेखक कौन है, तो जोधराज है। राजस्थान के कौन से शासकों को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है, तो संघों को कहा है। हाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था, HD सांकलिया के। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है, तो आपका नवल सागर नहीं है, जबकि कोटा के मुकुंदरा इस राष्ट्रीय उद्यान है। किशोर सागर और कोटा बिराज है, ठीक है ना, जबकि नवल सागर नहीं है दोस्तों। सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सीताराम साधु आपके बिजोलिया से है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था, और जड़ोल से छेड़ा था। साकर खान को 2012 में किस लोकवाद में प्रवीणता के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था, कमायचा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 क्रांति का नेता है, तो जयदयाल था और मेहराब खा था। तेरताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है, रामदेव जी के। हल्दीघाटी युद्ध में पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों का विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध किया था, चावंड से। राणा सांगा उस सहयोगियों का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थ वापस ले लिया था, सैलदी तंवर था, ठीक है ना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रत्यारों का इतिहास बताता है, तो मंडोर शिलालेख बताता है। जला जमेला पीपल पत्र अंगोटिया शरीर के संग से आभूषण है, तो कान के हैं। जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है, बूंदी के अंदर। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी, नम्रता भट्ट थी। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहिब की दरगाह कहलाता है, तारागढ़ अजमेर कहलाता है। मीरान साहब की दरगाह ऊंचा भाग है जो का मीरान साहब की दरगाह, ठीक है ना। जगह श्रोमणी मंदिर किस दुर्ग में उत्तर पश्चिम स्थित है, जगह श्रोमणी मंदिर आमेर के उत्तर पश्चिम स्थित है। रावली पहाड़ियों का सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर स्थित है, 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है, तो सालर वन है। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, पाली में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान से क्षेत्र से निकाला जाता है, तमा निकाला जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में सेट होता है, अंतरा सेट होता है। सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बाना राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है, 27 है।
उसके बाद में राजस्थान में यूरेनियम यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्यरत है, वह आपका जल प्रबंधन है। राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा घाटी परियोजना का जल प्राप्त हो रहा है, तो जालौर बाड़मेर को प्राप्त हो रहा है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई है तो 62 मीटर है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62 मीटर। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है, तो मारवाड़ी है। राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है, तो बूंदी के अंदर। निम्न में से कौन सा शहर शुगर मिल्स होने से प्रदूषण में ग्रसित है, गंगानगर है। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है, तो केसर बाग है। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलते हैं, तो अलवर में मिलते हैं द्वितीय स्थान पर, और सबसे ज़्यादा उदयपुर के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान की मोठा प्रजाति किस वास का वर्ग है, तो जलवास का है। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य आपका धौलपुर के अंदर है। राजस्थान का चूरू जिलो आपका BWHW कोपेन वर्गीकरण के अंदर आता है, BWHW के अंदर चूरू जिला। थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जल उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता, EAD दर्शाता है। राजस्थान के निमित्त में से किस जिले में काली सिंध चंबल में मिलती है, तो कोटा जिले में मिलती है। राजस्थान के निमित्त में से कौन सी नदी यमुना मिलती है, तो बाणगंगा मिलती है। बनेश्वर माई नदी खालिस्तान का संगम है, तो सोम का बनेश्वर माई नदी सोम और जाखम का संगम है। अरावली के निमित्त में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है, हर्षनाथ की चोटी का 820 मीटर है। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है, तो गंगानगर मानगढ़ में होता है। राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है, तो मर्ग बहार है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध तो ब्लू पोट्री से है। राजकुमार अजीत सिंह को राजस्थान जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान था, वीर दुर्गादास राठौड़ का। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। निम्न में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता था, अग्नि नृत्य किया जाता था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता था, बीकानेर का किया जाता था। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, बिजोलिया में हुआ था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रिच ने किया था। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। संत गुण सागर और नाम माला किस संत द्वारा रचित है, तो आपके दादू द्वारा रचित है संत गुण सागर और नाम माला। आपका एक सम्मिलित करना है। लूणी नदी आपके नागपाड़ से निकलती है। बेड़च नदी आपकी गोगुंदा पहाड़ियों से निकलती है। और सोम नदी आपके दोस्तों बिछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। और माही नदी आपकी विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। पिज्जा माला आपकी सांसी जनजातियों की सांसी जातियों की उसकी शाखाएं हैं, पिज्जा और माला। निम्नलिखित में से कौन सी झील जगत मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है, बिछोला झील है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, तो आपका मुर्किया दोस्तों, मुर्किया पहना जाता है। चूंप नामक आभूषण का संबंध है दांत से। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है, तो गमेती आपका बिल्लों का होता है, ठीक है ना, गमेती बिल्लों का होता है। कटारगढ़ गमेती आपका बिल्लों का होता है, ठीक है ना, गमेती बिल्लों का होता है। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले में का निवास स्थल है, तो कुंभलगढ़ का है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ है, तो जोधपुर के अंदर। ऐसे काजरी बोलते हैं, ठीक है ना, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र को काजरी जोधपुर के अंदर है। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से, तो गायन से है। निम्न में से असंगत युगम को छांटे। यहाँ पर देखें, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, हाथी महोत्सव जयपुर में, चंद्रभागा महोत्सव आपका झालावाड़ में, जो कि ऊंट महोत्सव आपका दोस्तों जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, तो सीतामाता अभयारण्य प्रतापगढ़ में पाई जाती है। राजस्थान का लंगूरिया गीत का संबंध है, तो कैला देवी से है। बाला किला कहाँ से, अलवर के अंदर है। चंद्रभागा मेला आपका चंद्रभागा मेला को झालावाड़ में लगता है। राष्ट्रीय सरसों संधान केंद्र आपका शिवर भरतपुर के अंदर है। सही युगम का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, जसनाथ जी आपकी कतरिया सर से है। शीतला माता चाकू जयपुर से है। जम्बो जी आपके बुकाम नोखा से। जीण माता आपके रवासा सीकर से है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो रणनाथ द्वारा मनाई जाती है। संत पीर शाह अली तुकन गिर 400 साल पहले मेवाड़ किस ख्याल की रचना की थी, तो तुर्गा करलंगी ख्याल की रचना की थी। इनमें से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही है, मंदिर सही सम्मिलित है, तो आपका करणी माता मंदिर सिद्धेश्वर बीकानेर के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था, तो हरविलास शारदा थी। अजमेर के विलय के समय हरविलास शारदा नहीं थे दोस्तों, हरिभा उपाध्याय था, ठीक है ना, हरिभा उपाध्याय। निम्न में से कौन कोटा के 1857 के विद्रोह का नेता था, जयदयाल था। वीर सतसई बल बल विदलास और राम रम जाट लेखक है, सुसरे मिश्रण की है। बगौर भीलवाड़ा जिले खालिस्तान की नदी कांठे पर स्थित कौठारी नदी के हैं। मैनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था, पृथ्वी अशोक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रत्याहारों के इतिहास की जानकारी देता है, घटियाला विलेख देता है। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर के वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, रणथंभौर राव सुरजन हाड़ा ने किए संबंध स्थापित नहीं किए, तो रणथंभौर के राव सुरजन हाड़ा ने नहीं किया था। अमेर के बहारमल ने किया था, और जैसलमेर के राव हराय ने किया था, और बीकानेर के राव कल्याणमल ने किया था। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है, तो प्रताप सिंह थी, ठीक है ना।
अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान आया था? तो 1893 में आया था। बेंगू किसान आंदोलन नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने किया था। भगत आंदोलन के द्वारा प्रारंभ किया गया था गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश मिलना चाहता था? तो आपका धौलपुर मिलना चाहता था। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियां द्वारा भून दी गई, तो इस किस जिले की थी? तो डूंगरपुर की थी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी थी। राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? चौहागढ़ को जाना जाता है। चांदबावड़ी कहाँ स्थित है? तो अबानेरी के अंदर। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित किया था? तो पिपाजी ने किया था। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो खेजड़ी नीचे पाए जाते हैं। कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारत के लिए पद्मश्री अलंकृत किया गया था? मीनाकारी कला के लिए। मोहम्मद शाह और साहिबराम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जयपुर के थे, ठीक है ना। मोहम्मद शाह और साहिबराम, ठीक है ना। दादू और उसके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में दी है? तो आपको ढूंढाड़ी भाषा के अंदर है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2017 के अनुसार राज्य पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्न में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 38.11 आता है। यहाँ कर देखें दोस्तों, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र 2000 शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस जिले में? तो 12 में है। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाता है, तो आपका बांस जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित आपका नाइट्रेट है? राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र और जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो क्षेत्रफल 61% और जनसंख्या 40%। राजस्थानी ऊंट का मनोवैज्ञानिक नाम है? तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है? चतुर्थी पंचवर्षीय योजना का है। सोम कमलांबा स्नेह परियोजना है। डूंगरपुर के निम्न में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के साथ जल का स्रोत है? तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? तो NH 89 जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो फेल्सपार के हैं। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित है? तो देखिए सुमलित नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अलवर के अंदर साबी और उपारेल है। उदयपुर के अंदर बनास और बेड़ाचा। करौली के अंदर जंगर और गंभीरी है। गंभीरी नहीं है, गंभीर है, गंभीर, ठीक है ना, गंभीर नदी है। डूंगरपुर के अंदर बाणगंगा दोस्तों नहीं है, आपका सही नहीं है, ठीक है। बाणगंगा जयपुर के अंदर है। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो AW है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स पाई जाती है। आर्थिक समीक्षा 2017 के अनुसार राजस्थान का राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या तो 24 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाती है? चंबल नदी कहलाती है। निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक राजस्थान के गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गंगानगर है। रेड कल्प रेखा राजस्थान में विस्तारित है। गंगा मलकोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई है तो 1597 मीटर है दोस्तों, ठीक है ना। शेर। राजस्थान के निम्न जिलों में कौन से एक जिले में रावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो आपका जालौर के अंदर नहीं है, ठीक है ना। सीकर, झुंझुनू और अलवर सभी के अंदर है, जो जालौर में नहीं है। फुलवारी की नाल स्थित है, उदयपुर के अंदर है। निम्न में कैसे कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है? तो आपका घग्गर नदी मर्थ नदी है। बोराट का पठार है। शेर आपकी रावली की चोटी है, जबकि नागपानी रावली का दर्रा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और ये सीरीज़ मैं आपको यानी कि एग्ज़ाम से पहले ये आपकी बुक है, पूरा इसका रिवीजन करवा दूंगा 2015-2022 तक। तो आप निश्चित होकर के देखते रहिए, नो टेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।